ईमानदार लकड़हारा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह हर दिन पास के जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचता था। उसका नाम रामू था और वह अपने परिवार के साथ बहुत साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। रामू की दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ही हो जाती थी। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता था। जंगल के घने पेड़ों के बीच वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता और उन्हें एक गठरी में बांध लेता। दिन भर की मेहनत के बाद वह इन लकड़ियों को बाजार में बेचता और जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू की पत्नी सीता भी बहुत सरल और समझदार थी। वह घर पर रहते हुए बच्चों का ध्यान रखती और जो भी थोड़ा बहुत खाने को होता उसे पूरे परिवार में बांट कर देती। रामू और सीता के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे भी अपने माता पिता की तरह ईमानदार और मेहनती थे। एक दिन की बात है, रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह अपने काम में इतना मगन था कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा। सूरज ढलने लगा और अंधेरा घिरने लगा। काम खत्म करने के बाद जब रामू ने लकड़ी का गठरी बांध ली तो उसने महसूस किया कि उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई थी। वह बहुत घबरा गया क्योंकि वह कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वह लकड़ी नहीं काट सकता था और न ही अपने परिवार का पेट भर सकता था। रामू ने बहुत कोशिश की लेकिन नदी गहरी थी और उसमें कुल्हाड़ी को ढूंढ पाना असंभव था। उसने निराश होकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो। अगर आपने मेरी कुल्हाड़ी नहीं लौटाई तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। रामू की ईमानदारी और प्रार्थना सुनकर नदी के देवता प्रकट हुए। देवता ने रामू से पूछा, तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई है? रामू ने आदरपूर्वक उन्हें सारी बात बताई। नदी के देवता ने नदी में जाकर एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली और रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने फिर से नदी में जाकर एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से उत्तर दिया, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार देवता ने नदी में जाकर एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद देवता जी। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर नदी के देवता ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें यह सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देता हूँ। रामू बहुत खुश हुआ और उसने देवता को धन्यवाद दिया। अब रामू के पास 3 कुल्हाड़ियाँ थीं, सुनहरी, चांदी की और उसकी खुद की लोहे की कुल्हाड़ी। रामू गांव लौट आया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई। उसकी ईमानदारी और देवता द्वारा दिए गए उपहार के बारे में सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। रामू ने उन कुल्हाड़ियों को बेचने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह ईमानदारी का इनाम है और उसे इन कुल्हाड़ियों को संभाल कर रखना चाहिए। रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। एक अन्य लकड़हारा जो रामू का पड़ोसी था, उसने ये कहानी सुनी और सोचा कि अगर वह भी नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दे और फिर देवता से कहे कि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, तो शायद उसे भी सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी मिल सकती है। वह लकड़हारा भी रामू की तरह एक दिन जंगल में गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। फिर उसने देवता को बुलाया। देवता प्रकट हुए और उसे भी पहले सुनहरी कुल्हाड़ी दिखाई। उस लालची लकड़हारे ने तुरंत झूठ बोल दिया, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी लालच और झूठ को समझ गए और बोले, तुम्हारे झूठ और लालच के कारण तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी भी खो बैठा। रामू की कहानी ने गांव के सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच का परिणाम बुरा होता है। रामू अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा और देवता के आशीर्वाद से उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है और जो लोग अपने जीवन में इसे अपनाते हैं, उन्हें अंततः सफलता और संतोष प्राप्त होता है।